अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, बताते तो वही हो जो हो रहा है, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? अजीब तरह के टर्म्स यूज करते हो, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, सैटेनिक सोसाइटीज, ये सब। तो आइए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। पॉलिटिकल सिस्टम तो सब समझते होंगे, जैसे डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, खिलाफत, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम ही थे। उसी तरह से अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब कहने में तो ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही फील्ड है पॉलिटिक्स की, लेकिन इम्पैक्ट इसका हर इंडिविजुअल पर होता है, हर तरह से। मतलब कि ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका बन जाता है। जैसे हम खिलाफत में रहते थे तो शरीयत थी, काजी थे जो शरीयत की रोशनी में फैसला सुनाया करते थे। ऐसे ही इंडिया में डेमोक्रेसी थी, उसमें इंडिया में रहने वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी पर चलते थे। अदालतें हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्याय हुआ करता था। ऐसे ही कुछ लोगों के ग्रुप ने एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम दिया। अब जैसे खिलाफत में शरीयत थी, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन था, वैसे ही ये किस पर बेस है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। ये सिस्टम जिन लोगों ने बनाया है उनका मानना यह है कि पूरी दुनिया इनके हिसाब से चले, जो इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है उसी के अंदर सब कुछ रहे। ये लोग इस निजाम को लाने की काफी अरसे से अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे थे, और अब रफ्ता रफ्ता ये पूरी दुनिया में आता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि यूरोप में तो पूरी तरह से आ ही चुका है। एशिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में लागू किया जा चुका है, इवन कि इंडिया में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ग्रुप कौन सा है जिसने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है। इसको बनाने और लागू करने वाले ग्रुप्स इल्यूमिनाटी के नाम से जाने जाते हैं, फ्रीमेसनरी के नाम से जाने जाते हैं, और भी कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तो हर पर्सनैलिटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जिसका इंटरनेशनल रिलेशन में टच है। इवन के मोदी जी भी इसमें आगे आ चुके हैं। अब दूसरा सवाल, ये नया सिस्टम होगा किस तरह का? अभी तक क्या सही सिस्टम नहीं था जो अब ये नया सिस्टम लेकर आए हैं? इट डजंट मैटर आप इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आपको इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा, आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। ये चाहते हैं टोटल कंट्रोल, यानी इनके हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे और हम इन्हीं के हिसाब से जिंदगी गुजार भी रहे हैं। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नया निजाम होगा किस तरह का, और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी। मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर डिटेल्स आपको जाननी है तो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिवाइज्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वही काम होंगे जो आज हो रहे हैं, जैसे इसमें लेडीज भी वर्क प्लेस में शामिल हो सकेंगी, सारी जमीन गवर्नमेंट की होंगी, सारे रिलीजन खत्म कर दिए जाएंगे, सारे पॉलिटिकल सिस्टम खत्म कर दिए जाएंगे, सब करेंसीज खत्म कर दी जाएंगी, सारी आर्मी सिर्फ एक ही ग्रुप के अंडर में रहेगी, और भी बहुत कुछ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर कुछ गलत फहमियों में से कुछ मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी साजिशों की सिर्फ एक थ्योरी है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ये सिर्फ एक थ्योरी होती तो ना तो इसको इंटरनेशनल लेवल के लोग अपनी स्पीचेस में शामिल करते, और ना ही नरेंद्र मोदी जी संसद में इसके बारे में बताते। A new world order. A new world order. This new world order. A new world order. To build a new world Of our new order. जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बता। और ना ही अमेरिका के $1 बिल पर ऐसे ही बिला वजह लैटिन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा होता, और ना ही आज बच्चों के सिलेबस में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से कोई टॉपिक होता। तो इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये एक सिर्फ थ्योरी है, बल्कि ये एक सच है। बस इसको एक्सेप्ट करने पर बात है। आप इस सच को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? जितनी जल्दी आप इस सच को सच मानेंगे, उतनी जल्दी आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। एक बड़ी गलतफहमी ये भी है, लोग सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में कहते हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले एक वो यूट्यूबर है कोई, वो बता रहा था ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कोई सीक्रेट कैसे रह सकता है भला। और इन जैसे लोग एक नहीं बल्कि कई हैं। उन जैसे लोगों को मैं ना तो किसी मूवी से प्रूफ दूंगा,
ना ही किसी फिक्शनल टच वाली सीरीज या बुक से, बल्कि मैं एक ऑफिशियल बिल से प्रूव करूंगा। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, इल्यूमिनाटी नाम का एक ग्रुप जो एडम वेशॉफ्ट के जरिए 1776 में बनाया गया, जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है। और ये 1776 अमेरिकन डॉलर बिल पर रोमन में क्यों लिखा है, ये आप अपने आप से पूछिए और हिस्ट्री से पूछिए। मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा। तो आई होप कि अब आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके क्वेश्चंस हों तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जिस तरह स्पिरिचुअल मिशन पर आपके सवालों के जवाब दिया करता था, वैसे ही अब भी आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे वाकिफ हो सकें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपना ख्याल रखिए।